हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिसे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीमत् राधा विनोदैक सेवा संपत समन्वितं पद्मनाभात्मजं श्रीमत् लोकनाथ प्रभुं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रील लोकनाथ गोस्वामी पाद का 13वां तिथि है। लोकनाथ गोस्वामी पाद जो कि महाप्रभु के एक महान पार्षद थे। महाप्रभु के अनेकों पार्षदों में से एक अन्य पार्षद थे ये लोकनाथ गोस्वामी पाद। और साथ ही साथ लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से लोकनाथ गोस्वामी पाद सर्वप्रथम ब्रजमंडल में पधारे थे। यानी चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से जो कि ब्रजमंडल के वृंदावन के लुप्त स्थानों को, लुप्त तीर्थ स्थानों को उद्धार करने के लिए गए थे, उन पार्षदों में से सर्वप्रथम पार्षद थे। यानी वृंदावन महाप्रभु के द्वारा वृंदावन भेजे गए पार्षदों में से सर्वप्रथम पार्षद थे लोकनाथ गोस्वामी पाद। लोकनाथ गोस्वामी पाद और भूगर्भ गोस्वामी पाद। लोकनाथ गोस्वामी पाद को जब चैतन्य महाप्रभु निर्देश किए कि आप ब्रजमंडल जाइए, आप वृंदावन जाइए और वहाँ पर जाकर भजन कीजिए, तो लोकनाथ गोस्वामी पाद के साथ भूगर्भ गोस्वामी पाद भी गए थे। तो ये दो महान वैष्णव श्रीमद् लोकनाथ गोस्वामी पाद और श्रीमद् भूगर्भ गोस्वामी पाद ही सर्वप्रथम गौड़ीय वैष्णव, चैतन्य महाप्रभु की धारा में सर्वप्रथम गौड़ीय वैष्णव, ये दो ही वैष्णव सर्वप्रथम वृंदावन के लुप्त तीर्थ स्थानों को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के निर्देश से वृंदावन में गमन किए थे। तो आज श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद का शुभ 13वां तिथि है। तो आज हम लोग उनके जीवन चरित्र के बारे में संक्षेप में कुछ श्रवण करने का कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे गौर गणदेश दीपिका, जो कि कवि कर्णपुर के द्वारा रचित गौर गणदेश दीपिका लोकनाथ गोस्वामी के बारे में, उसमें क्या वर्णन है। मतलब लोकनाथ गोस्वामी पूर्व में कौन थे। लोकनाथ गोस्वामी पाद गौर लीला में, यानी इस कलियुग में गौर लीला में लोकनाथ गोस्वामी के रूप में आए। तो ये गौर लीला के लोकनाथ गोस्वामी पाद ब्रज लीला में कौन थे।
तो इसका वर्णन कवि कर्णपुर ने गौरव गणोद्देश दीपिका ने बहुत ही सुंदर से किए हैं। 187 नंबर श्लोक में, गौरव गणोद्देश दीपिका 187 नंबर श्लोक में कवि कर्णपुर गोस्वामीपाद वर्णन करते हैं। लोकनाथाख्य गोस्वामी श्री लीला मंजरी पुरा। लोकनाथाख्य गोस्वामी श्री लीला मंजरी पुरा। इस श्लोक से क्या पता चलता है कि जो लोकनाथ गोस्वामीपाद है, गौर लीला में जो लोकनाथ गोस्वामीपाद है, वही ब्रज लीला में कौन थे? श्री लीला मंजरी पुरा, लीला मंजरी थी। मंजरियाँ कौन? सखी और मंजरी, इसके बारे में हमें पता है। जो भगवान श्री कृष्ण की डायरेक्ट सेवा यानी प्रत्यक्ष रूप से सेवा करती है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की इन सेवाओं में हाथ बटाते हैं या सहायता करती है, जो यानी डायरेक्ट श्रीमती राधा रानी की जो सेवा करती हैं उनको सखियाँ कहा जाती है, और राधा रानी की इस सेवा में जो सहायता करती है उनको मंजरी कही जाती है। यानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा श्रीमती राधा रानी करती है, और श्रीमती राधा रानी की इस सेवा में जो सहायता करती है उसको सखी, और सखियों की उन सेवाओं में जो सहायता करती है उसको मंजरी कहा जाता है। तो ये लोकनाथ गोस्वामीपाद ब्रज लीला में, राधा कृष्ण की नित्य लीला में लोकनाथ गोस्वामीपाद लीला मंजरी थी। तत् लीला मंजरी ही गौर लीला में लोकनाथ गोस्वामीपाद के रूप में आविर्भूत होते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामीपाद का जन्म कहाँ हुआ था, आविर्भूत कहाँ हुए थे? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश, आज का जो बांग्लादेश है, जसोहर जिला नामक एक ज़िले है। जसोहर बांग्लादेश या पूर्वी बंगाल जो भी कहिए, बांग्लादेश के जसोहर जिले के तालखड़ी नामक गांव में लोकनाथ गोस्वामीपाद आविर्भूत हुए थे। बांग्लादेश जसोहर जिला तालखड़ी नामक ग्राम। उनके पिता का नाम श्री पद्मनाभ चक्रवर्ती और माता का नाम सीता देवी, श्रीमती सीता देवी। पद्मनाभ चक्रवर्ती पिता और माता श्रीमती सीता देवी। अर्थात बांग्लादेश जसोहर जिला तालखड़ी गांव में पद्मनाभ चक्रवर्ती और माता सीता देवी के गोद में आकर आविर्भूत होते हैं ब्रज लीला की लीला मंजरी लोकनाथ गोस्वामी के रूप में। तो भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इसके बारे में वर्णन है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में लिखे हैं नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामीपाद के माता पिता के बारे में एक श्लोक लिखे हैं। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने कहे हैं, जसोहर देशे ते तालखोइड़ा ग्रामे स्थिति माता सीता पिता पद्मनाभ चक्रवर्ती। जसोहर देशे ते यानी जसोहर देश में तालखोइड़ा ग्रामे स्थिति, जसोहर देश के तालखोइड़ा नामक गांव में स्थित माता सीता देवी और पिता पद्मनाभ चक्रवर्ती, इन दोनों के पुत्र के रूप में आते हैं कौन? ब्रज लीला की लीला मंजरी लोकनाथ गोस्वामीपाद। तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में आविर्भूत हुए थे और चैतन्य महाप्रभु अपने सारे पार्षदों को भिन्न भिन्न स्थानों में अवतरित कराए थे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जीवों के प्रति दया करके, हम जैसे बद्ध जीवों के प्रति दया करके चैतन्य महाप्रभु क्या किए? सपार्षद
सिय धाम सह अवतरी। भगवान श्री कृष्ण इन जीवों के प्रति दया करके उन्होंने अपने पार्षदों को और अपने धाम को, निजी पार्षदों को और निजी धाम को लेकर अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये है चैतन्य महाप्रभु का महावदान्य अवतार या महावदान्य गुण, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को महावदान्य कहा जाता है। हम जैसे पतित जीवों को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं आए, वो अपने साथ अपने सारे पार्षदों को, पूर्वी पार्षदों को और सारे धामों को लेकर इस कलियुग में अवतरित हुए, इस कली के बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए। तो भक्तों, हमें यह याद रखना चाहिए कि स्वयं भगवान दयार्द्र होकर, हमारे प्रति स्नेहवश दयावश होकर वह अपने पार्षदों को लेकर अवतरित हुए मनुष्य के रूप में, साधारण मनुष्य के रूप में आकर इन मनुष्यों के बीच में, इस धराधाम में मनुष्यों के बीच में आकर मनुष्य के रूप में अवतार लेकर मनुष्य के जैसा आचरण करके हमें आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए या हमें भक्ति सिखाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के तत्वों को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु हमारे बीच में अवतरित हुए थे। अतः हमें इस बात का याद रखना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु है। इसलिए कहा जाता है अवतार सार गोराय अवतार कहने ना भोजिली तारे। अवतार सार गोराय अवतार कहने ना भोजिली तारे। सभी अवतारों के सार कौन है? यह गौर अवतार है, गौरांग महाप्रभु की यह गौर अवतार। कहने ना भजिली तारे, क्यों उसको नहीं भजन किया, उसकी भजना क्यों नहीं किया? तो चैतन्य महाप्रभु, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को महावदान्य कहा जाता है। श्रीमान महाप्रभु महावदान्य अवतार। तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अवतरित हुए थे और श्रीधाम नवद्वीप मायापुर नामक गांव में अवतरित होकर माता सची और जगन्नाथ मिश्र के घर में अवतरित होकर 24 साल तक नवद्वीप धाम में वे लीला किए थे अपने सभी पार्षदों को लेकर। नवद्वीप धाम में 24 साल तक लीला किए थे और 24 साल के अंत में माघ महीना की शुक्ल पक्ष में चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए थे, संन्यास ग्रहण किए थे, यानी नवद्वीप लीला को संवरण किए थे, संपूर्ण किए थे और नीलाचल लीला में प्रवेश किए संन्यास लेकर। ये 24 साल तक नवद्वीप लीला, 24 साल के बाद महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद की जो 24 साल है वो 24 साल महाप्रभु की नीलाचल लीला, दक्षिण भारत लीला और वृंदावन लीला। तो 24 साल के अंत में 1431 शकाब्द के माघ महीना की शुक्ल पक्ष में चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए थे, 1431 शकाब्द के माघ महीना में। तो इसी 1431 शकाब्द में ही लोकनाथ गोस्वामीपाद अपनी जन्मभूमि यह जसोहर देश को, यानी तालखड़ी गांव को छोड़कर त्याग करके वह चैतन्य महाप्रभु के स्मरण में आ गए थे। कहाँ? नवद्वीप। 1431 शकाब्द में लोकनाथ गोस्वामीपाद अपनी जन्मभूमि को छोड़कर नवद्वीप आए थे और चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में आश्रय ग्रहण किए थे। कुछ दिन तक महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामीपाद को अपने पास रखे थे, अपने संकीर्तन में भाग दिए थे, उनको अपने साथ रखकर उनके भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामीपाद को उनके भक्तों के साथ रखकर उनको संकीर्तन में भाग दिए थे। इस प्रकार कुछ दिनों के बाद चैतन्य महाप्रभु एक दिन लोकनाथ गोस्वामीपाद को निर्जन में बुलाकर उनको सब कुछ समझाते हैं। अकेले में निर्जन में बुलाकर चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को लेकर बैठक यानी इष्ट गोष्ठी करते हैं अकेले में, और लोकनाथ गोस्वामी को सब कुछ संपूर्ण रूप से समझाते हैं और कहते हैं कि देखो, यह हमारा 24 साल का अंतिम समय चल रहा है, मैं बहुत ही जल्दी संन्यास लेकर नीलाचल गमन करूंगा
और वहाँ से फिर मैं वृंदावन आऊँगा। अतः हे लोकनाथ, आप यहाँ से अभी वृंदावन में जाकर भजन करो और अति शीघ्र मैं वृंदावन में आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। लोकनाथ गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु को छोड़ना नहीं चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु से दूर नहीं जाना चाह रहे, महाप्रभु से दूर नहीं जाना चाहते थे, परंतु महाप्रभु उनको समझा बुझाकर लोकनाथ गोस्वामी पाद को वृंदावन जाने के लिए मनाते हैं। लोकनाथ गोस्वामी पाद जब महाप्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करके वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं तो उनके साथ कौन? भूगर्भ गोस्वामी पाद भी, लोकनाथ गोस्वामी के साथ भूगर्भ गोस्वामी पाद भी वृंदावन आते हैं। तो ये लीला मंजरी लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन नवद्वीप छोड़कर वृंदावन के लिए गमन करते हैं और साथ में भूगर्भ गोस्वामी पाद भी नवद्वीप से वृंदावन आने के लिए तैयार होते हैं। जिस प्रकार राम वनवास में गए थे तो लक्ष्मण भी जाने के लिए तैयार हुए थे, उसी प्रकार लोकनाथ गोस्वामी पाद जो कि लीला मंजरी के अवतार थे, वो जब चैतन्य महाप्रभु के निर्देश से वृंदावन आने के लिए तैयार हुए तो उनके साथ साथ श्री भूगर्भ गोस्वामी पाद भी वृंदावन आने के लिए तैयार हुए। तो ये भूगर्भ गोस्वामी पाद कौन है? गौरव गणदेश दीपिका में कहा गया है, भूगर्भ ठाकुरस्य आसीत पूर्वाख्या प्रेम मंजरी। भूगर्भ ठाकुरस्य आसीत पूर्वाख्या प्रेम मंजरी। ये जो भूगर्भ ठाकुर है, पहले बचपन में भूगर्भ गोस्वामी पाद का नाम था भूगर्भ ठाकुर, यानी ठाकुर परिवार में, ठाकुर टाइटल था, ठाकुर परिवार में जन्म ग्रहण किए थे। भूगर्भ ठाकुर, भूगर्भ ठाकुरस्य पूर्वाख्या, पूर्व में, यह भूगर्भ ठाकुर पूर्व में प्रेम मंजरी थे। लोकनाथ गोस्वामी पूर्व में लीला मंजरी थी और भूगर्भ गोस्वामी पाद पूर्व में प्रेम मंजरी थी। अतः ये लीला मंजरी लोकनाथ गोस्वामी और प्रेम मंजरी भूगर्भ गोस्वामी के रूप में आकर अवतरित हुए थे गौर लीला में। अभी लीला मंजरी जा रही है वृंदावन, तो प्रेम मंजरी लीला मंजरी को छोड़कर कैसे रह सकती है? इसीलिए प्रेम मंजरी भी लीला मंजरी के साथ वृंदावन आने के लिए तैयार हो गई। और यह प्रेम मंजरी और लीला मंजरी यानी लोकनाथ गोस्वामी पाद और भूगर्भ गोस्वामी पाद दोनों वृंदावन आ गए। तो वृंदावन आने के समय, उस समय तो हम आज के जैसा न बस थी, न ट्रेन थी और न कोई दूसरी जानवाहन थी। उस समय एक ही जानवाहन थी, वो क्या थी? पदव्रज। पैदल चलकर बंग भूमि से, वो पश्चिम बंगाल की भूमि से वृंदावन वृंदावन, नीलाचल इत्यादि स्थानों को लोग गमन करते थे पैदल ही। तो ये भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करके महाप्रभु से विदाई लेकर, महाप्रभु के सभी भक्तों से, सभी वैष्णव नवद्वीपवासी सभी वैष्णवों से विदाई लेकर लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी नवद्वीप धाम को प्रणाम करते हुए वृंदावन की ओर गमन करते हैं पदव्रज में, पैदल में। तो वृंदावन यात्रा के समय वे लोग कहाँ कहाँ गए थे उसका वर्णन ग्रंथ में सुंदर रूप से किया गया है। तो लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी वृंदावन की यात्रा किए और वे लोग पदव्रज ही आ रहे थे। और पदव्रज में आते समय वे लोग सर्वप्रथम राजमहल आए। नवद्वीप से कहाँ आए? राजमहल। राजमहल से फिर ताजपुर, ताजपुर से पूर्णिया, पूर्णिया से अयोध्या, अयोध्या से लखनऊ, इस प्रकार से, और लखनऊ से फिर मथुरा और मथुरा से वृंदावन। इस प्रकार से सारे तीर्थ स्थानों को भ्रमण करते हुए भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी लीला मंजरी और प्रेम मंजरी दोनों अपनी पूर्व लीला भूमि ब्रजमंडल वृंदावन धाम में आकर प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे महाप्रभु की इच्छा से ही लोकनाथ गोस्वामी पाद वृंदावन आए थे, परंतु वृंदावन आने के बाद भी उनका मन, उनका चिंतन, लोकनाथ गोस्वामी का मन चिंतन हमेशा चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में रहता था।
हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु के चिंता में वे व्यस्त रहते थे लोकनाथ गोस्वामी पाद। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को सिरधार्य करके लोकनाथ गोस्वामी पाद वृंदावन में रहने लगे, वहाँ भजन करने लगे। और कुछ दिनों के बाद जब लोकनाथ गोस्वामी पाद सुने कि चैतन्य महाप्रभु अभी संन्यास लेकर नीलाचल में आए हैं, तब चैतन्य महाप्रभु की पूर्वी बातों को जो कि चैतन्य महाप्रभु उनको समझाए थे, लोकनाथ गोस्वामी पाद याद किए कि लोकनाथ महाप्रभु कहे थे हमें कि मैं नीलाचल जाऊंगा संन्यास लेकर और वहाँ से फिर वृंदावन आकर तुमसे मिलूंगा। तो लोकनाथ गोस्वामी पाद सुने कि अभी चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर नीलाचल गमन कर चुके हैं। और कुछ दिन के बाद, यानी चैतन्य महाप्रभु कब संन्यास लिए थे? 14 से 31 शकाब्द माघ महीना। ये बंगाली पंजिका की जो महीना है, माघ, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ऐसा करते करते पौष, माघ, फाल्गुन और चैत्र महीना वर्षों का समाप्त है। यानी 14 से 31 साल के माघ महीना में संन्यास ग्रहण किए और संन्यास ग्रहण करके नीलाचल गए महाप्रभु। तो माघ महीना, फाल्गुन महीना, चैत्र महीना, 14 से 31 शकाब्द खत्म। अब आएगा 14 से 31 के बाद 1432 और महीना प्रारंभ होगा वैशाख, यानी वैशाख महीना से नया साल होता है बंग वर्ष पंजिका जो है उससे। तो 1432 शकाब्द की वैशाख महीना में चैतन्य महाप्रभु नीलाचल से दक्षिण भारत की यात्रा किए थे। 1432 शताब्दी की वैशाख महीना में नीलाचल से यात्रा किए थे दक्षिण भारत के लिए। और दक्षिण भारत की यात्रा करके वो राय रामानंद से मिले, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद से मिले, वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद। और इस भट्ट परिवार को उद्धार के चैतन्य महाप्रभु चातुर्मास वहाँ रुके थे। तो ये 1432 शताब्दी में जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गमन किए, तब इस संदेश को जो सुने लोकनाथ गोस्वामी कि चैतन्य महाप्रभु अभी नीलाचल से दक्षिण भारत गए हैं, तो लोकनाथ गोस्वामी से रहा नहीं गया। लोकनाथ गोस्वामी तुरंत वृंदावन से दक्षिण भारत जाने के लिए तैयार हुए। और जब लोकनाथ गोस्वामी पाद दक्षिण भारत पहुँचे, तो दक्षिण भारत में पहुंचकर लोकनाथ गोस्वामी पाद ने सुने कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन पहुंच चुके हैं, वृंदावन के लिए गमन किए हैं। तुरंत लोकनाथ गोस्वामी पाद क्या किए, अत्यंत व्याकुल होकर तुरंत लोकनाथ गोस्वामी पाद फिर से वृंदावन के लिए, दक्षिण भारत से फिर से वृंदावन के लिए दौड़ने लगे। और लोकनाथ गोस्वामी पाद जब दक्षिण भारत से फिर वृंदावन में आकर पहुँचे, वृंदावन में आकर ब्रजवासियों से सुने कि महाप्रभु प्रयाग पधारे हैं, प्रयाग चले गए हैं, जहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद से मिलन हुआ था चैतन्य महाप्रभु का। प्रयाग में गमन किए हैं। वृंदावन से दक्षिण भारत गए तो सुने कि वृंदावन चले गए हैं दक्षिण भारत त्याग करके। और दक्षिण भारत से जब वृंदावन आकर पहुँचे तो सुने कि महाप्रभु अभी वृंदावन से प्रयाग पधार चुके हैं। लोकनाथ गोस्वामी पाद व्याकुल थे महाप्रभु से मिलने के लिए, इसलिए उन्होंने तैयारी करने ले गए वृंदावन से फिर प्रयाग जाने के लिए। रात में, उसी रात में जब लोकनाथ गोस्वामी पाद विश्राम कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु उनके सपनों में आकर कहे कि आप इस प्रकार दौड़ झांप क्यों कर रहे हो, आप इस प्रकार इधर उधर छटपट दौड़ क्यों रहे हो छटपटा के। मैं तो तुमसे मिलने के लिए ही संन्यास ग्रहण किया हूँ, और अच्छी रात यानी बहुत ही कम समय में मैं तुम्हारे साथ आकर वृंदावन में मिलूँगा। उसी रात में जिस दिन लोकनाथ गोस्वामी पाद सुने कि मैं प्रयाग जाऊंगा, तैयार होने लगे, उसी रात में जब विश्राम कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु कहे कि लोकनाथ तुम इस प्रकार से दौड़
क्यों रहे हो, इधर उधर भटक क्यों रहे हो? वृंदावन में बैठकर ही भजन करो। मैं आकर वृंदावन में तुम्हें दर्शन दूंगा और कुछ ही समय में मैं तुमको आकर वृंदावन में दर्शन दूंगा और साथ ही साथ रूप और सनातन के साथ भी तुम्हारा मिलन होगा। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद के साथ भी तुम्हारा चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न में कहे। तो इस प्रकार व्याकुल लोकनाथ गोस्वामी इस स्वप्नों को देखकर शांत हुए और वृंदावन में ही रहकर भजन करने लगे शांति से। और कुछ दिन के बाद चैतन्य महाप्रभु की यह स्वप्न लोकनाथ गोस्वामी पाद को जो स्वप्न दिए थे चैतन्य महाप्रभु, कुछ दिन के बाद पूरा हुआ। सनातन, रूप गोस्वामी पाद आदि आकर सब लोकनाथ गोस्वामी पाद, भूगर्भ गोस्वामी पाद से मिलते हैं और इस प्रकार से सभी मंजरियाँ एक साथ मिलित होकर चैतन्य महाप्रभु के निर्देश के अनुसार वृंदावन के लुप्त तीर्थ स्थानों को, जिसका आज हम लोग दर्शन करते हैं, उन तीर्थ स्थानों को लुप्त हो चुका था, उन तीर्थ स्थानों को की खोज निकाली। तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी पाद वृंदावन में रहकर भजन करने लगे और वृंदावन में गौड़ीय वैष्णव आने वाले सर्वप्रथम गौड़ीय वैष्णव ये दो ही थे, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। उसके बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, धीरे धीरे सभी मंजरियाँ, सभी गोस्वामी आने लगे। तो चैतन्य चरितामृत के ग्रंथकार, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जब वृंदावन आए तो सर्वप्रथम कृष्णदास कविराज गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी के श्री चरण में आश्रित हुए थे, श्री चरणों में आश्रय ग्रहण किए थे। और उसके बाद जब चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखना शुरू किए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी पाद के पास जाकर उनसे कृपा भिक्षा मांगने लगे कि हे गोस्वामी पाद, आप मुझे कृपा करें, आप मुझे कृपा कीजिए, मैं बहुत बड़ी एक सेवा करने जा रहा हूँ, आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए कि मैं इस कार्य में सफल हो सकूं। लोकनाथ गोस्वामी पाद उनको कृपा किए थे और आज्ञा दिए थे साथ ही साथ कि आप जिस ग्रंथ की रचना कर रहे हो, मेरी कृपा से वह ग्रंथ सुंदर तरीके से परिपूर्ण होगा, परंतु मेरी एक आज्ञा है। लोकनाथ गोस्वामी पाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कह रहे हैं कि मेरी एक आज्ञा है, इसको आपको कठोरता से पालन करना पड़ेगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी हाथ जोड़कर लोकनाथ गोस्वामी से कहे, हे प्रभु बताइए आपकी क्या आज्ञा है। तो लोकनाथ गोस्वामी पाद कहे कि देखो, आप जिस ग्रंथ की रचना कर रहे हो उस ग्रंथ में मेरा नाम कभी उल्लेख मत करना। चैतन्य यानी कृष्णदास कविराज गोस्वामी को लोकनाथ गोस्वामी पाद ने आज्ञा दी कि आपके द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत में कहीं भी मेरा नाम उल्लेख मत करना। इसलिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में लोकनाथ गोस्वामी का नाम नहीं दिखता है, नहीं लिखे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उल्लेख नहीं किए हैं लोकनाथ गोस्वामी पाद का नाम चैतन्य चरितामृत में। तो इस प्रकार से
लोकनाथ गोस्वामी पाद से कृपाशीष लेकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत ग्रंथ की रचना किए। परवर्ती में बाद में नरोत्तम दास ठाकुर, हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर को पहचानते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर का नाम सुने हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा रचित सुंदर सुंदर भजनों को हम लोग गाते हैं। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जब वृंदावन आए, जीव गोस्वामी पाद के चरणों में आश्रय लिए, तो जीव गोस्वामी पाद ने नरोत्तम दास ठाकुर को कहे कि आप लोकनाथ गोस्वामी से जाकर दीक्षा लीजिए। परंतु लोकनाथ गोस्वामी क्या व्रत किए थे, शपथ लिए थे कि मैं कभी शिष्य ग्रहण नहीं करूँगा, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी पाद किसी के द्वारा सेवा नहीं लेना चाहते थे। वो जानते थे कि मैं अगर किसी को शिष्य के रूप में वर्ण करूं या शिष्य ग्रहण करूं तो उस शिष्य से मुझे सेवा लेना पड़ेगा। और लोकनाथ गोस्वामी किसी से सेवा लेने के लिए तैयार नहीं थे। वो किसी को ऊंच नीच भेदभाव से नहीं देखते थे, वो सभी को समदृष्टि से देखते थे। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी पाद शिष्य ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। नरोत्तम दास ठाकुर जब आकर लोकनाथ गोस्वामी से प्रार्थना किए, लोकनाथ गोस्वामी के श्री चरणों में जब प्रार्थना किए, तो लोकनाथ गोस्वामी पाद पूरी तरह से मना कर दिए कि मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता हूँ। परंतु नरोत्तम दास ठाकुर छोड़ने वाले पात्र नहीं थे। नरोत्तम दास ठाकुर छुप छुप कर लोकनाथ गोस्वामी पाद की सेवा करने लगे। इस प्रकार वर्णन है शास्त्र में कि लोकनाथ गोस्वामी पाद जिस जगह में बाह्य क्रिया करते थे, उस स्थान को नरोत्तम दास ठाकुर मध्य रात्रि में जाकर उस स्थान को साफ करते थे, सफाई करते थे, और उस स्थान को पूरी तरह से झाड़ू मारकर अच्छी तरह से साफ करके उस स्थान को दुर्गंध मुक्त करके रखते थे नरोत्तम दास ठाकुर। लोकनाथ गोस्वामी पाद जब ब्रह्म मुहूर्त में वाह्य क्रिया के लिए जाते थे तो देखते थे कि वह स्थान साफ सुथरा और दुर्गंध मुक्त है। इस प्रकार कुछ दिन अनुभव करने के बाद, इस प्रकार कुछ दिन देखने के बाद लोकनाथ गोस्वामी सोचने लगे कि इस स्थान को कौन साफ कर रहा है। इसी स्थान में मैं हर रोज बाह्य क्रिया जाता हूँ, परंतु हर रोज कौन इस स्थान को दुर्गंध मुक्त करके इतने अच्छे से साफ करते हैं। लोकनाथ गोस्वामी पाद यह सोचकर एक दिन परीक्षा लेने के लिए मध्य रात्रि में छुपकर उस स्थान से थोड़ी दूर छुपकर मध्य रात्रि में रात में छुपकर लोकनाथ गोस्वामी पाद छुपकर देखने लगे, और छुप कर वो बैठे बैठे जप करते रहे। और धीरे धीरे जब मध्य रात्रि हुआ, हर रोज के जैसा नरोत्तम दास ठाकुर आकर उस स्थान को साफ करने लगे। लोकनाथ गोस्वामी आकर नरोत्तम दास ठाकुर को पकड़कर कह रहे हैं, नरोत्तम ये तुम क्या किया? मैं किसी से सेवा न लेने के कारण शिष्य ग्रहण करने के लिए मना किया था, परंतु हे नरोत्तम तुमने ये क्या किया? मैंने तुमको मना किया था कि मैं तुम्हें शिष्य के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को शिष्य के रूप में ग्रहण नहीं करूँगा, मैं किसी से सेवा नहीं ले सकता हूँ। परंतु हे नरोत्तम तुमने ये क्या किया? तुमने छुप छुप कर मेरी सेवा की, मुझे ऋणी बना दिया तुम। हे नरोत्तम तुम मुझे ऋणी बना दिया, तुम्हारी इस ऋण का शोध कैसे करूं मैं? इस प्रकार से विलाप करने लगे। कौन? लोकनाथ गोस्वामी पाद नरोत्तम दास ठाकुर को आलिंगन करके इस प्रकार से विलाप करने लगे कि हे नरोत्तम तुम्हारे इस ऋण का परिशोध, ऋण की चुकता मैं कैसे करूं? और इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर को गले लगाकर रोते हुए लोकनाथ गोस्वामी ने कहा, ठीक है, मैं इस ब्रज की इस मिट्टी में खड़े होकर मैं यह शपथ लेता हूँ कि नरोत्तम तुमने छुपकर मेरा सेवा की हो,
न चाहते हुए भी मेरी सेवा की हो, इसलिए मैं तुमको शिष्य के रूप में, मैं तुमको दीक्षा प्रदान करूंगा और तुमको मैं शिष्य के रूप में ग्रहण करूंगा। परंतु नरोत्तम तुम मेरा सर्वप्रथम और सर्वशेष शिष्य होगे। इसके बाद मैं किसी को और शिष्य के रूप में ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी पाद ने नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा प्रदान किए और लोकनाथ गोस्वामी के पाद का सर्वप्रथम शिष्य या पहला शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर और सर्वशेष शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर। इसके बाद इसके आगे लोकनाथ गोस्वामी पाद किसी को न दीक्षा प्रदान किए थे और नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा प्रदान करने के बाद भी लोकनाथ गोस्वामी पाद और किसी दूसरे भक्त को दीक्षा प्रदान नहीं किए, शिष्य के रूप में ग्रहण नहीं किए। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर ही एकमात्र शिष्य थे लोकनाथ गोस्वामी पाद के। लोकनाथ गोस्वामी पाद ब्रजधाम के खदीर वन में जो 12 वन है, उन 12 वनों में से जो खदीर वन है, उस खदीर वन में भजन करते थे लोकनाथ गोस्वामी पाद। और इस खदीर वन में आज भी लोकनाथ गोस्वामी पाद का भजन कुटीर उपस्थित है। इस खदीर वन में जाकर हम लोग लोकनाथ गोस्वामी पाद के भजन कुटीर को दर्शन कर सकते हैं। इसी खदीर वन में रहकर ही लोकनाथ गोस्वामी पाद श्री श्री राधा विनोद जी की सेवा प्रारंभ किए थे। इसी खदीर वन में रहते हुए राधा विनोद जी की सेवा किए थे लोकनाथ गोस्वामी पाद ने। राधा विनोद जी प्रकट होकर स्वयं प्रकट हुए थे लोकनाथ गोस्वामी पाद के। ये वृंदावन की जो गोस्वामी थे, इन लोगों की जो विग्रह है, ये लोग जिन जिन विग्रहों की सेवा करते थे, इन लोगों की जो प्राकट्य लीला है, अद्भुत अद्भुत प्राकट्य लीला है। तो लोकनाथ गोस्वामी पाद की जो सेवित विग्रह थे वे थे राधा विनोद, श्री श्री राधा विनोद सेवा प्रकाश किए थे इसी खदीर वन में। वर्तमान में यह श्री श्री राधा विनोद जी वृंदावन के गोकुलानंद मंदिर में सेवित हो रही है। यह राधा विनोद जी अभी गोकुलानंद मंदिर में है। गोकुलानंद मंदिर में हम श्री श्री राधा विनोद जी को दर्शन कर सकते हैं। तो ये राधा विनोद जी की सेवा किए थे लोकनाथ गोस्वामी पाद। तो एक बार की बात है, हम लोग श्रवण करेंगे कि ये राधा विनोद जी किस प्रकार से प्रकट हुए लोकनाथ गोस्वामी के सामने। तो लोकनाथ गोस्वामी पाद खदीर वन में भजन करते थे, बैठकर वहाँ रहते थे, वहाँ विश्राम करते थे रात्रि में, और वहाँ पर बैठकर भजन करते थे। और साथ ही साथ लोकनाथ गोस्वामी पाद ब्रजमंडल की भ्रमण करते थे। तो ब्रजमंडल के सभी तीर्थ स्थानों को, लीला स्थलियों को ये पैदल ही भ्रमण करते थे लोकनाथ गोस्वामी पाद। और उस लीला स्थलियों को देखकर, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को देखकर अत्यंत प्रेम से विभोर हो जाते थे और परमानंद लाभ करते थे। वो अत्यंत आनंदित होते थे, प्रेम से विभोर हो जाते थे, क्योंकि ये लीला मंजरी थी। पूर्व में वो लीला की थी इस जगह में, पूर्व लीलाओं का स्मरण करके वे परमानंद में विभोर हो जाते थे लोकनाथ गोस्वामी पाद। इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी एक बार ब्रजमंडल में इस प्रकार से भ्रमण कर रहे थे। और भ्रमण करते करते जब वह खदीर वन के सामने छत्रवन उमराव ग्राम, छत्रवन में उमराव नामक एक ग्राम है, इस उमराव ग्राम में जब आकर पहुँचे लोकनाथ गोस्वामी पाद, तो किशोरी कुंड, इस उमराव ग्राम में एक कुंड है जिसका नाम है किशोरी कुंड। ये किशोरी कुंड में जब आकर लोकनाथ गोस्वामी पाद पहुँचे तो किशोरी कुंड की शोभा को दर्शन करके अत्यंत आनंद से पुलकित हो गए, अत्यंत आनंद से भर गए लोकनाथ गोस्वामी पाद।
और उस स्थान को देखकर, उस किशोरी कुंड की शोभा को देखकर वो आनंद में पुलकित हुए और उस स्थान में बैठकर जब भजन कर रहे थे लोकनाथ गोस्वामी पाद, अचानक उनके मन में एक आकांक्षा, एक इच्छा प्रकट हुई, प्रबल आकांक्षा, इच्छा प्रकट हुई। वह इच्छा क्या थी? विग्रह सेवा। भजन कर रहे थे किशोरी कुंड की शोभा को दर्शन करके आनंद में, और उसी समय उसके मन में एक इच्छा प्रकट हुई लोकनाथ गोस्वामी पाद की कि मैं विग्रह सेवा करूँगा, राधा कृष्ण की विग्रह की सेवा करूँगा। तो भक्त के हृदय की बात को भगवान समझ सकते हैं। अंतर्यामी भगवान लोकनाथ गोस्वामी के मन में इस प्रकार की आकांक्षा उत्पन्न होते ही लोकनाथ गोस्वामी की इस आकांक्षा, इस उत्कंठा, इस इच्छा को जानकर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण स्वयं विग्रह के रूप में आकर, भक्ताधीन भगवान, भक्त के अधीन, भक्त के भक्ति के बस में, अधीन में जो हो जाते हैं, जो भगवान आ जाते हैं, वो भक्ताधीन भगवान लोकनाथ गोस्वामी की इस उत्कंठा को देखकर स्वयं विग्रह के रूप में प्रकट होकर, दो रूप में प्रकट हुए। एक तो एक मनुष्य के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, और एक विग्रह के रूप में। एक व्यक्ति के रूप में प्रकट होकर उनके हाथ में एक विग्रह लेकर, अपने हाथ में एक विग्रह लेकर खुद लोकनाथ गोस्वामी के पास आए और आकर लोकनाथ गोस्वामी के हाथ में उस विग्रह को समर्पण किए, विग्रह दिए और कहे कि हे लोकनाथ गोस्वामी, आपके मन में विग्रह सेवा करने की इच्छा हुई है, इसलिए मैं आपके लिए यह सुंदर विग्रह लेकर आया हूँ। तो आप इस विग्रह को लीजिए और आप इस विग्रह की सेवा कीजिए, और आप इस विग्रह का नाम रखिए राधा विनोद जी। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं विग्रह लेकर आते हैं, विग्रह के रूप में प्रकट होकर विग्रह लेकर आकर लोकनाथ गोस्वामी को विग्रह देकर कहते हैं कि आप इस विग्रह की सेवा कीजिए, और इस विग्रह का नाम है राधा विनोद जी। इतना कहकर भगवान विग्रह लोकनाथ गोस्वामी के हाथ में सौंपकर वहाँ से अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए। लोकनाथ गोस्वामी उस राधा विनोद विग्रह को हाथ में लेकर खड़े खड़े इधर उधर देख रहे हैं कि कहाँ गए वह व्यक्ति जिन्होंने मुझे यह विग्रह, सुंदर विग्रह ला कर दिए, और जिन्होंने इस विग्रह का नामकरण किए राधा विनोद जी। एक बार विग्रह को देख रहे थे और चिंता कर रहे थे उस व्यक्ति के चेहरा का चिंतन करके सोच रहे थे कि कहाँ चले गए, और इस प्रकार से आश्चर्यचकित हो गए लोकनाथ गोस्वामी पाद। और इस प्रकार जब अत्यंत चिंतित में व्याकुल हो गए कि वे कौन थे, कहाँ से आए थे, और क्यों अचानक मुझे यह विग्रह देकर, विग्रह का नामकरण करके अचानक मुझे विग्रह सेवा करने के लिए कहकर चले गए, और कहाँ चले गए। इस प्रकार से जब चिंतित होकर अत्यंत व्याकुल हो गए, उसी समय उसके हाथ में जो राधा विनोद जी थे, वह राधा विनोद जी कहने लगे, अत्यंत मधुर स्वर से कहने लगे, लोकनाथ के प्रति कह रहे हैं हंस कर, मधुर दृष्टि निक्षेप कोरिया हासिया बोलिलेन। मधुर दृष्टि, लोकनाथ के प्रति मधुर दृष्टि। वह विग्रह लोकनाथ गोस्वामी पाद अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, वह विग्रह लोकनाथ गोस्वामी की व्याकुल देखकर, चिंतित व्याकुल देखकर वो विग्रह लोकनाथ गोस्वामी को कहने लगे कि लोकनाथ, हंसकर मधुर स्वर से कहने लगे कि लोकनाथ, मैं इस उमराव गांव की किशोरी कुंड के तट में रहता हूँ। मैं इसी उमराव गांव में किशोरी कुंड के तट में रहता हूँ, और आपकी उत्कंठा, आपकी इच्छा, आपकी अभिलाषा को देखकर मैं स्वयं आपके पास आया हूँ। मुझे और कौन ला सकता है? लोकनाथ गोस्वामी को कौन कह रहे हैं? स्वयं राधा विनोद जी, वो विग्रह रूपी राधा विनोद जी अभी बात कर रहे हैं लोकनाथ गोस्वामी पाद से कि लोकनाथ, तुम चिंतित क्यों हो रहे हो? मैं इसी उमराव गांव में
एक किशोरी कुंड के तट में रहता हूँ। और आप जब इस किशोरी कुंड के सुंदरता को देखकर आप विभोर हो गए थे, और जब आप चिंता कर रहे थे विग्रह सेवा की, तो आपकी उस चिंता, इस अभिलाषा, उस उत्कंठा को देखकर मैं खुद ही आपके पास आया हूँ। मुझे और कौन ला सकता है? हे लोकनाथ, मुझे अभी बहुत भूख लगी है। क्षुधा, मुझे अभी बहुत भूख लगी है, आप मुझे कुछ खिलाओ। इतना सुनकर लोकनाथ गोस्वामी पाद रह नहीं पाए, रोने लगे लोकनाथ गोस्वामी पाद, और दोनों आँखों से अश्रु प्रवाह होने लगे लोकनाथ गोस्वामी पाद का। और तुरंत लोकनाथ गोस्वामी पाद राधा विनोद जी के लिए रंधन की व्यवस्था करने लगे, और राधा विनोद जी के लिए रंधन करके अत्यंत तृप्ति के साथ, संतुष्टि के साथ, अत्यंत तृप्ति के साथ राधा विनोद जी को लोकनाथ गोस्वामी पाद ने भोजन कराए। और इस प्रकार राधा विनोद जी को रंधन करके, राधा विनोद जी को भोजन कराकर लोकनाथ गोस्वामी पाद ने पुष्प चयन करके उस पुष्प की सज्जा बनाकर राधा विनोद जी को शयन दिए। इस प्रकार से राधा विनोद जी की पहली सेवा लोकनाथ गोस्वामी पाद के द्वारा शयन देकर लोकनाथ गोस्वामी पाद ने पेड़ों की कोमल पत्तियों से राधा विनोद जी को हवा करने लगे। इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी पाद की पहली सेवा, प्रथम सेवा राधा विनोद जी की इस प्रकार से प्रथम सेवा की लोकनाथ गोस्वामी पाद। इसके बाद लोकनाथ गोस्वामी पाद तन मन से अपना तन मन को राधा विनोद जी के चरणों में समर्पण कर दिए, और राधा विनोद जी को कहाँ रखेंगे, किस प्रकार से रखेंगे, किस प्रकार से उनकी सेवा करेंगे, इसकी चिंता में व्याकुल होकर उन्होंने क्या किए, जब कुछ सोच नहीं पाए तो लोकनाथ गोस्वामी पाद ने एक झूला तैयार किए, और झूला तैयार करके और राधा विनोद जी को उस झूले में रखकर उसी में राधा विनोद जी की सेवा करने लगे। इस प्रकार यह झूला ही लोकनाथ गोस्वामी पाद के द्वारा तैयार किया गया, यह झूला ही राधा विनोद जी का मंदिर बना, और इस झूले में रहकर ही राधा विनोद जी सेवित या पूजित होने लगे या सेवित होने लगे लोकनाथ गोस्वामी पाद के द्वारा। तो इस प्रकार ब्रजवासी लोकनाथ गोस्वामी पाद की इस सेवा को, इस भक्ति भाव को देखकर वे लोग आकृष्ट हुए थे। ब्रजवासी लोकनाथ गोस्वामी पाद की इस भक्ति, इस प्रेम राधा विनोद जी के प्रति, इसको देखकर ब्रजवासी अत्यंत आकृष्ट हुए थे, और आकृष्ट होकर ब्रजवासी कहे थे कि हे लोकनाथ गोस्वामी, आपके राधा विनोद जी के लिए हम लोग कुटीर या गृह का निर्माण कर देंगे, परंतु लोकनाथ गोस्वामी ने इनकार किए थे। लोकनाथ गोस्वामी कहे थे कि जरूरत नहीं है, राधा विनोद जी, मेरे राधा विनोद जी ऐसे ही सेवा ग्रहण करेंगे, इसी प्रकार से ही सेवा ग्रहण करेंगे, उनके लिए किसी गृह का जरूरत नहीं है। अत्यंत विरक्त थे लोकनाथ गोस्वामी पाद। सिर्फ राधा विनोद जी की सेवा के अतिरिक्त, सेवा द्रव्य, राधा विनोद जी की सेवा के लिए जो द्रव्य, जो सामान लगता था, उसके अतिरिक्त और कुछ ग्रहण नहीं करते थे लोकनाथ गोस्वामी पाद। इतने विरक्त थे। हर रोज श्री श्री राधा विनोद जी की सेवा के लिए जितना द्रव्य उनको लगता था, जरूरत पड़ता था, उतना ही वह दूसरों से ग्रहण करते थे। इसके अतिरिक्त लोकनाथ गोस्वामी पाद और कुछ ग्रहण नहीं करते थे।
इस प्रकार किशोरी कुंड में कुछ दिन रहने के बाद लोकनाथ गोस्वामी पाद फिर से वृंदावन पधारे, वृंदावन आ गए। और जब लोकनाथ गोस्वामी पाद वृंदावन आए थे तब तक रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अप्रकट हो चुके थे। अर्थात रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी यद्यपि लोकनाथ गोस्वामी के बाद वृंदावन आए थे, परंतु लोकनाथ गोस्वामी से बड़े थे, ज्येष्ठ थे, बड़े थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इसलिए लीला संवरण कर चुके थे। जब किशोरी कुंड से राधा विनोद जी की इस प्रकट लीला के बाद जब किशोरी कुंड से वृंदावन आए लोकनाथ गोस्वामी, तब तक रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी नित्य लीला में प्रवेश कर चुके थे। और यह सुनकर लोकनाथ गोस्वामी अत्यंत विरह में, उन लोगों के विरह विच्छेद से क्रंदन करने लगे, रोने लगे लोकनाथ गोस्वामी पाद। और इसी समय जब इस विरहान्वित अवस्था में थे लोकनाथ गोस्वामी पाद, ठीक उसी समय राजशाही जिला के कृष्णानंद दत्त के पुत्र नरोत्तम दास ठाकुर आकर लोकनाथ गोस्वामी पाद के चरणों में आश्रय लिए थे। यानी सर्वप्रथम तो वे जीव गोस्वामी के पाद के चरणों में आश्रय लिए थे, उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम, श्रीनिवास और श्यामानंद, ये 3 जन जीव गोस्वामी पाद के चरणों में आकर शिक्षा ग्रहण किए थे। जीव गोस्वामी पाद के द्वारा प्रेरित होकर ये राजशाही जिले के कृष्णानंद दत्त के पुत्र ये नरोत्तम दत्त, जिनका नाम बाद में नरोत्तम दास ठाकुर हुआ, यह नरोत्तम दत्त आकर लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में आश्रय ग्रहण किए। और उसके बाद तो हम लोग आगे सुने कि किस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर बलपूर्वक गुरु की सेवा करके, गुरु की इच्छा के अनुरूप भी वो सेवा, गुरु की सेवा करके, छुपकर गुरु की सेवा करके, गुरु से लोकनाथ गोस्वामी पाद की सेवा करके लोकनाथ गोस्वामी पाद को अपने गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। और लोकनाथ गोस्वामी पाद संतुष्ट होकर उनको शिष्य के रूप में वर्ण करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर को। इस प्रकार लोकनाथ गोस्वामी का पहला और शेष शिष्य एकमात्र नरोत्तम दास ठाकुर ही थे। तो इस प्रकार से श्री श्री राधा विनोद जी प्रकट हुए थे। और वही राधा विनोद जी अभी, जो कि राधा विनोद जी स्वयं प्रकट हुए थे लोकनाथ गोस्वामी पाद के द्वारा, वही राधा विनोद जी अभी वृंदावन के गोकुलानंद मंदिर में सेवित हो रहे हैं। अर्थात वृंदावन के गोकुलानंद मंदिर में अगर हम जाते हैं तो ये लोकनाथ गोस्वामी पाद के द्वारा सेवित विग्रह राधा विनोद जी का हम लोग दर्शन कर सकते हैं। जय श्री श्री राधा विनोद जी की जय, श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद की जय। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर सर्वप्रथम शिष्य थे। और नरोत्तम दास ठाकुर ने जब लोकनाथ गोस्वामी पाद अपने नित्य लीला में प्रवेश किए, आज के दिन जब नरोत्तम दास लोकनाथ गोस्वामी 1510 शकाब्द आषाढ़ महीना के कृष्ण अष्टमी तिथि के दिन जब तिरोधान लीला किए, अनुमानिक यह समय है, यह अनुमानिक समय वैष्णवों ने अनुमानिक समय दिए हैं। एक 1510 शकाब्द आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष की कृष्ण अष्टमी तिथि के दिन लोकनाथ गोस्वामी पाद तिरोधान लीला किए थे, यानी नित्य लीला में प्रवेश किए थे। लोकनाथ गोस्वामी के नित्य लीला में प्रवेश करने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी जो गीत रचना किए हैं, यानी भजन रचना किए हैं, प्रार्थना गीति जिसको कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के रचित भजनों का नाम है प्रार्थना गीति, प्रेमचंद्रिका, प्रार्थना गीति, ये सब नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा रचित गीत है। तो प्रार्थना गीति में अपने गुरु के प्रति आक्षेप करके लिखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। अनेक दुखेर परे लये छिले ब्रजपुरे कृपा डोर गलाय बांधिया। अनेक दुखेर परे, बहुत सारे दुखों के बाद, लोये छिले ब्रजपुरे, मुझे आप लिए थे उस ब्रजपुर में, यानी ब्रजपुर यानी वृंदावन में। अपने गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अनेक दुखों के बाद, अनेक दुखों को, अनेक कष्टों को सहन करने के बाद आप मुझे कृपा करके ब्रजपुर में बुलाए थे, ब्रजपुर में लिए थे। कृपा डोर गलाय बांधिया,
मेरे गले में आपकी कृपा रूपी डोरी बांधकर मुझे ब्रजपुर में लेकर गए थे। दैव माया बलात्कारे खसाइया से डोरे भवकूपे दिलेक डारिया। यानी नरोत्तम दास ठाकुर परवर्ती में जीव गोस्वामी के द्वारा प्रेरित होकर ब्रजधाम से फिर ब्रजधाम से उन लोगों को नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजे थे, प्रचार करने के लिए भेजे थे, वृंदावन से बाहर ब्रजधाम से बाहर भेजे थे। इसलिए गुरु के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं इस विरह से, ब्रजधाम की विरह से। ब्रजधाम गए थे, ब्रजधाम से जब बाहर आ गए तो ब्रज की विरह से लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप अनेक दुखों के बाद मेरे गले में कृपा की डोरी बांधकर इस ब्रजपुर में लिए थे। दैव माया बलात्कारे खसाइया से डोरे भवकूपे दिलेक डारिया। परंतु दैवी माया के कारण, खसाइया से डोरे, दैवी माया ने उस डोर को खोलकर, खसाइया यानी खोलकर, भवकूपे दिलेक डारिया, इस भव समुद्र रूपी कूप में डाल दिए। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर एकमात्र ही शिष्य थे श्रीमद् लोकनाथ गोस्वामी पाद का। और इस प्रकार से संक्षेप में हम लोग लोकनाथ गोस्वामी पाद के बारे में कुछ श्रवण किए। तो लोकनाथ गोस्वामी पाद का जन्म हम लोग सुने कि जसोहर जिला, बांग्लादेश जसोहर जिला तालखड़ी। तो इस तालखड़ी गांव में जहां पर जन्मभूमि है लोकनाथ गोस्वामी पाद का, तो इस जन्म स्थान में जो घर वर्तमान में जो इस तालखड़ी गांव में लोकनाथ गोस्वामी पाद की जो जन्मभूमि है, वहाँ पर जो वहाँ अभी भी यह जन्म स्थान, यह लोकनाथ गोस्वामी पाद का जो घर था वो अभी भी उपस्थित है वहाँ पर। और इस स्थान को अभी बाबूदेर बाड़ी, बाड़ी यानी घर, और बाबू उन लोगों को कहते हैं बंगाली में जो बहुत संभ्रांत परिवार के होते हैं, धनी परिवार के होते हैं, उन लोगों को बाबू कहते हैं। यानी उनको एक उपाधि दिए जाते हैं बाबू करके, इतने सम्मान के पूर्वक उन लोगों को बुलाया जाता है बाबू कहकर, हे बाबू कहते हैं उन लोगों को। तो बाबूदेर बाड़ी कहते हैं, यानी बाबुओं का घर। लोकनाथ गोस्वामी पाद का जो जन्म स्थान है उस स्थान को वर्तमान में अभी बाबूदेर बाड़ी कहा जाता है, बाबुओं का घर। बाबुओं के घर के नाम से, बाबूदेर बाड़ी के नाम से परिचित है। और इसी बाबूदेर बाड़ी यानी लोकनाथ गोस्वामी के जन्म स्थान के सामने ही एक हाई स्कूल है, और हाई स्कूल के बाजू में कुछ वैष्णवों ने, वहाँ के गौड़िया वैष्णवों ने एक सुंदर मंदिर निर्माण किए हैं, और वहाँ पर श्री श्री राधा गोविंद जी की प्रतिष्ठा करके उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार से अभी भी तालखड़ी गांव में अगर हम लोग जाते हैं बांग्लादेश में, तो अभी भी लोकनाथ गोस्वामी पाद के इस पुण्य जन्मभूमि को हम लोग दर्शन कर सकते हैं, जिसका नाम वर्तमान में बाबूदेर बाड़ी के नाम से पहचाना जाता है। यानी हम लोग जाकर पूछेंगे लोकनाथ गोस्वामी का जन्म स्थान तो कोई बता नहीं सकते हैं। अगर हम लोग कहेंगे कि बाबूदेर बाड़ी जाएंगे तो अचानक से हम लोग वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं, या वहाँ के लोग हम लोग को आसानी से वो रास्ता दिखा सकते हैं, बाबूदेर बाड़ी। जिस प्रकार से वहाँ के गौड़ीय वैष्णवों ने वहाँ पर मंदिर, सुंदर मंदिर, और वैष्णवों के रहने के लिए जगह, और वैष्णवों को प्रसाद पाने की, दर्शनार्थी वैष्णवगण आकर प्रसाद पा सकें आसानी से, अच्छे से, इसके लिए सुंदर व्यवस्था किए हैं। बहुत ही सुंदर और मनोरम जगह है यह तालखड़ी गांव, जहाँ पर स्वयं लीला मंजरी श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद माता सीता देवी और पिता पद्मनाभ चक्रवर्ती के घर में आकर आविर्भूत हुए थे। तो आज हम लोग श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए लोकनाथ गोस्वामी पाद के इस संक्षिप्त जीवन चरित्र को यहाँ पर विराम देते हैं। अगर कुछ भूल दोष त्रुटि हो तो आप सभी वैष्णवगण मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण।
वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद की जय, श्री श्री राधा विनोद जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।